अक्सर लोग कहते हैं सब कुछ अच्छा चल रहा है, बस ये लटकती हुई तोत कम हो जाती तो हम भी अपने उम्र से 6 से 7 साल छोटे दिख रहे होते हैं। दोस्तों, इसमें कोई संदेह नहीं है कि बढ़ती हुई चर्बी हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। बल्कि जब हमारे बॉडी में चर्बी बनती है तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो ऑर्गन है, जैसे फेफड़े, किडनी, इंटेस्टाइन, स्प्लीन, ये सब पर भी एक दबाव महसूस होता है, जिसकी वजह से यह प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, आज हम 6 ऐसी चीज पर बात करेंगे जिसे ना कि आयुर्वेदा बल्कि साइंस ने भी यह बात माना है कि यह पेट की चर्बी कम करने में बहुत मददगार है। दोस्तों, अगर आप ये 6 चीज फॉलो कर लिए तो इससे ना कि सिर्फ आपका मोटापा जाएगा, बल्कि फ्यूचर में आने वाली गंभीर बीमारियां जैसे टाइप 2 डायबिटीज हो गया, थायराइड हो गया, आर्टरीज ब्लॉकेज हो गया, ये सबसे भी आप मुक्ति पाएंगे। तो दोस्तों, फिट वाले भैया चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो पे हम बात करेंगे कि हम अपनी बॉडी से चर्बी कैसे कम करें। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए, आप इसको मिस मत करिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें बताऊंगा जो एक दूसरे से जुड़ी होंगी और यह चीज आपकी चर्बी गलाने में बहुत ही मददगार होगी। तो दोस्तों, वीडियो अंत तक देखें। मैं मानता हूं कि थोड़ा समय लगेगा, लेकिन दोस्तों अगर आप ये फॉलो कर लेंगे तो यकीन करिए मेरा, आप मेरे कमेंट में आकर खुद बोलेंगे कि मैंने इतने हफ्ते में इतना वेट घटाया है। तो पहले चीज की बात करेंगे, ये पॉइंट है स्टे हाइड्रेटेड। मतलब दोस्तों, आपको अपने बॉडी में पानी को मेंटेन रखना है। दोस्तों, चर्बी ना कम होने की सबसे बड़ी वजह होती है जो लोग पानी पीना अवॉइड करते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है, प्यास लगी रहती है लेकिन वो अवॉइड करते हैं। उनको लगता है ठीक है, थोड़ी देर बाद ये काम कर लूँ फिर पी लूंगा। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं हमें इसे अवॉइड नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, चर्बी गलाने का सबसे बड़ा नियम यह है कि आप जब सुबह उठिए तो पहले फ्रेश होने से पहले आप 1 गिलास या 2 गिलास, जैसे आपकी मर्जी हो, आप वार्म वाटर पीजिए। मतलब दोस्तों, कहीं ना कहीं कुनकुना वाटर पीजिए। तो दोस्तों देखिए, इससे क्या होता है ना, हम जब इसको पीते हैं तो ये हमारे इंटेस्टाइन में जाता है और इसका जो गर्माहट होता है वो इंटेस्टाइन को रिलैक्स करता है और साथ ही साथ मॉइस्चर देता है। जो हमारे आंतों में फंसा हुआ मल है जो सूख चुका है, तो कहीं ना कहीं इसके मॉइस्चर और गर्माहट से यह फिसलता है आगे की ओर और यह हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं आयुर्वेदा में भी यह बात कही गई है कि आपको कुनकुना पानी जरूर पीना चाहिए, स्पेशली जब आप सुबह फ्रेश होने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप इसको जब प्रॉपर तरीके से करेंगे तो एक टाइम के बाद आप खुद देखेंगे कि आपको जब आप जा रहे हैं मल त्यागने तो आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होती है और आप इजिली पेट साफ कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसमें कोई पैसा नहीं लगता। तो आप सबसे पहले सुबह उठिए और उसके बाद आप गर्म पानी 1 गिलास या 1.5 गिलास पीजिए। और दोस्तों देखिए, पानी का क्या रोल है। पानी कहीं ना कहीं आपको ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में भी ठीक ठाक रखना है और उसके बाद लंच और डिनर के बीच में भी आपको अच्छे से पानी पीना है। दोस्तों, बहुत लोग देखिए दोस्तों बहुत अवॉइड करते हैं और ये बहुत बड़ा रोल होता है फैट लॉस करने में। आप मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगे, आप इसे करके देखिए। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं जब हमें भूख भी लगती है तो हम पानी पिए। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं जब हम पानी पीते हैं तो हमारा पेट भर जाता है और हमें भूख की फीलिंग नहीं आती है। और ये बात सच भी है, कभी कभी हमें भूख नहीं लगी होती है, कहीं ना कहीं प्यास लगी होती है और हम क्या करते हैं, सोचते हैं हमें भूख लगी, हम कुछ खा लेते हैं। दोस्तों, कभी आपको भूख लगे तो आप पहले पानी पीजिए। कहीं ना कहीं इससे आपको फुलनेस वाली फीलिंग आएगी और आपका हंगर कम हो जाएगा और एक्स्ट्रा कैलोरी आपकी बॉडी में नहीं जाएगा। तो दोस्तों, मैं एक बार फिर से बोलूंगा, पानी जरूर पीजिए। अब हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो दोस्तों, यह है प्रोटीन। जी हाँ दोस्तों, साइंस भी कहीं ना कहीं प्रोटीन को सबसे ऊपर रखी है फैट लॉस करने के लिए। दोस्तों, अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन इंटेक अच्छा रहता है तो हमारी बॉडी में चर्बी पिघलने की प्रोसेस दुगनी हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं प्रोटीन से हमारी बॉडी में मसल सिंथेसिस होता है। मतलब कि हमारे जो बॉडी होती है उसमें नए ऊतकों का निर्माण होता है, हमारी मसल्स बढ़ती है। और दोस्तों, हमारी मसल जब बढ़ती है तो हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक बढ़ जाता है और दोस्तों मेटाबॉलिक का सीधे प्रोपोर्शनल होता है फैट लॉस से। मतलब दोस्तों, अगर आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा तो आपका फैट लॉस बहुत तेज हो जाएगा। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में नई मसल्स का निर्माण होगा तो हम फिजिकली ज्यादा एक्टिव रहेंगे और हम हर कुछ तेजी से कर पाएंगे और साथ में हमारे अंदर एजिंग धीरे धीरे होगी। और दोस्तों, प्रोटीन की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि जब हम कोई भी प्रोटीन डाइट लेते हैं तो यह हमारे बॉडी में बहुत धीरे धीरे पचता है, टाइम लेके पचता है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं जब यह धीरे धीरे पचता है तो यह हमारे पेट में हमको फुलनेस वाली फीलिंग कराता है। इसकी वजह से हमें भूख बहुत देर से लगती है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं प्रोटीन का धीरे धीरे पचना हमें भूख नहीं लगाता है, इससे हम लॉन्ग इंटरवल तक कुछ नहीं खाते हैं। जब हम कुछ नहीं खाएंगे दोस्तों तो हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा कैलोरीज नहीं जाएंगी। तो दोस्तों, इसलिए आप प्रोटीन इंटेक अच्छा रखिए। देखिए दोस्तों, आप प्रोटीन में ओट्स ले सकते हैं, चना ले सकते हैं, मूंग ले सकते हैं। आप अपने किचन में दौड़ाइए, जितनी भी दालें हैं सब में प्रोटीन भर भर के रखा हुआ है। पीनट्स खा सकते हैं, पीनट बटर खा सकते हैं, यहाँ तक कि दोस्तों वेजिटेबल्स आप खाइए। वेजिटेबल्स में भी प्रोटीन अमीनो एसिड के फॉर्मेट में पाया जाता है दोस्तों। और कहीं ना कहीं साइंस भी यह बात मानती है कि नॉन वेजिटेरियन से बेहतर वेज प्रोटीन होता है। दोस्तों, वेज प्रोटीन क्या होता है ना दोस्तों, हमारी बॉडी में बहुत इजिली एब्जॉर्ब हो जाता है, जिससे हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो दोस्तों, अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं ब्रेकफास्ट में ओट्स खाता वेजिटेबल के साथ, मतलब ओट्स की दलिया बनाता, या फिर
रोटी और पनीर भुर्जी खा लिया होता और उसके अलावा कोई भी रोटी सब्जी और दही खा लेता। दोस्तों दही में भी खूब अच्छी खासी प्रोटीन होती है, साथ में प्रोबायोटिक्स होते हैं जिससे हमारा गट हेल्थ बहुत अच्छा होता है। और दोस्तों ये तो मैंने आपको ब्रेकफास्ट बता दिया। और दोस्तों मैं अगर लंच की बात करूं तो मैं लंच में चने की सब्जी खाता, छोले की सब्जी खाता, कभी कभी राजमा भी खा लेता और जितनी भी दालें हैं मैं उसको भी ऐड कर लेता अलग अलग टाइम के हिसाब से। और दोस्तों अगर मैं डिनर की बात करूं तो मैं दाल चावल खाता, ये भी एक बहुत अच्छा प्रोटीन का कॉम्बिनेशन है। दोस्तों बस इतना प्रोटीन आपके लिए इनफ है, आपको बहुत ज्यादा प्रोटीन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देखिए एक नॉर्मल इंसान है, आपको बस अच्छा फैट लॉस करना है। और दोस्तों प्रोटीन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप वे प्रोटीन लीजिए। देखो दोस्तों वे प्रोटीन सप्लीमेंट आपको लेने की सब कोई जरूरत नहीं है। आपके किचन में जाइए, आप दालें लीजिए, चने लीजिए, पनीर लीजिए, ये सब खाइए, आपकी प्रोटीन की भरपाई आराम से हो जाएगी। अब हम तीसरे चीज की बात करें तो वो है शुगर। दोस्तों हमें अपने लाइफ में अगर रियल में फैट लॉस कम करना है तो हमको सबसे पहले शुगर कट करना पड़ेगा। दोस्तों कहीं ना कहीं साइंस भी यह बात मानती है कि शुगर जो है बॉडी में फैट बढ़ाने में सबसे ऊपर रखा गया है। दोस्तों जो शुगर होती है वो उसको इतनी ज्यादा रिफाइनरी प्रोसेस से ले आते हैं जिसकी वजह से उसमें बिल्कुल न्यूट्रिशन नहीं बचता है, कुछ भी नहीं बचता है। बट ये दोस्तों क्या होता है, टेस्ट में बहुत अच्छा होता है। अब आप एग्जाम्पल देख लीजिए, रसगुल्ले ही देख लीजिए। मुझे ऐसा लगता है शायद ही किसी को रसगुल्ला ना पसंद हो, क्योंकि दोस्तों देखिए इसमें क्या होता है ना, टेस्ट तो अच्छा रहता है लेकिन दोस्तों इसमें आपको भर भर के कैलोरीज मिलती है और मैदा जो उसमें होता है वो अलग। दोस्तों आपको मालूम है मैदा क्या करता है? मैदे में जिलेटिन होता है, वो हमारी आंतों में जाता है और चिपक जाता है। दोस्तों कहीं ना कहीं जब ये आंतों में चिपक जाता है तो हम कोई भी चीज खाते हैं तो उसका जो न्यूट्रिशन होता है हमारी इंटेस्टाइन मतलब आते एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, मतलब सोख नहीं पाती उसको। दोस्तों कहीं ना कहीं वो जो चिपक जाता है तो एक बैरियर का काम करता है और इससे क्या होता है, हमारी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कम हो जाती है, मतलब जो हमारे आंतों में खाना बढ़ने की प्रोसेस होती है वो रुक जाती है या फिर बहुत स्लो हो जाती है। इसी की वजह से हमें सिर्फ कॉन्स्टिपेशन होता है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं शुगर आपको आज ही कट करना है। अब देखिए दोस्तों शुगर में बहुत लोग क्या करते हैं, मिठाई खा लेते हैं, डोनट खा लेते हैं, जलेबी खा लेते हैं, कैंडी खा लेते हैं। दोस्तों ये सब आप बिल्कुल अवॉइड करिए। अगर आपको बहुत ज्यादा शुगर क्रेविंग हो रही है तो आप हफ्ते में सिर्फ एक बार खाइए, वो भी बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ टेस्ट के लिए। और दोस्तों आप स्पेशली अगर आप 25 से 30 साल की उम्र में है तो आप शुगर बिल्कुल कट कर दीजिए, आपका आने वाला मोटापा चुटकियों में भागेगा। और दोस्तों अगर हम शुगर बहुत ज्यादा ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में इंसुलिन को स्पाइक कर देता है, कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में इंसुलिन का मूवमेंट इरेगुलर हो जाता है। कभी कभी तो यह भी देखा गया कि लोगों में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, क्योंकि शुगर लेते हैं एक बारगी बढ़ता है फिर उसके बाद वो एक बारगी घट जाता है, तो इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है और साथ में टाइप 2 डायबिटीज हो जाता है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप शुगर को ये मान के चलिए कि ये जहर है, बहुत मीठा खाना हो, चाय में यूज करना तो आप गुड़ यूज कर सकते हैं। दोस्तों ये एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए है। और साथ में दोस्तों शुगर की एक बात और बता दूं मैं आपको, शुगर जो होता है दोस्तों बॉडी में बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं होता है, ये कहीं ना कहीं बस हाई कैलोरीज होता है और ये हमारे फैट को बढ़ाने में सबसे ऊपर रखा गया है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप मेरी बात मानिए, सिर्फ एक हफ्ते शुगर छोड़ के देखिए, आप खुद नोटिस करेंगे कि आपका पेट कम हो रहा है। अब हम चौथे पॉइंट की बात करें तो दोस्तों चौथा पॉइंट है अवॉइड फ्राई फूड। जी हाँ दोस्तों, आपने खुद देखा होगा जब आप फ्राई खा लेते हैं तो आपको उसी वक्त अपना पेट फूला फूला लगने लगता है। दोस्तों कहीं ना कहीं पेट का फूला हुआ लगना ये स्लो डाइजेशन कर देता है और साथ में हमारा मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाता है। तो दोस्तों हमें जो है फ्राई फूड अवॉइड करना है, स्पेशली बाहर का तो फ्राई फूड हमें और नहीं खाना है। आपने देखा होगा अगर आप बाहर का फ्राई फूड खा रहे हैं तो आपका वजन बढ़ ही जाएगा और ये वजन कहीं ना कहीं दोस्तों सिर्फ चर्बी रहेगी और आपको ये आपके शेप से एकदम इरेगुलर कर देगी। और दोस्तों कहीं ना कहीं जो स्ट्रीट फूड में फ्राई फूड होता है जो इसमें ऑयल यूज करते हैं दोस्तों, इसका इस्तेमाल बार बार किया जाता है और इसके बार बार इस्तेमाल करने से ट्रांस फैट बन जाता है। और दोस्तों साइंस भी यह बात मानती है कि जो ट्रांस फैट होता है हमारी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ावा देता है और साथ में चर्बी बनाता है और इसी के साथ इसमें फ्री रेडिकल्स बनते हैं और ये फ्री रेडिकल्स का काम होता है हमारी बॉडी में कैंसर कॉज करना। तो दोस्तों कहीं ना कहीं स्ट्रीट फूड में जितने भी फ्राई फूड होते हैं वो खाने में तो बहुत मजा आती है, लेकिन दोस्तों आप ये भी तो देखिए इससे ट्रांस फैट कितना बढ़ रहा है, कैंसर के चांसेस हो जा रहे हैं, फैट बढ़ रहा है। तो दोस्तों आप स्ट्रीट फूड बहुत अवॉइड करिए। अगर आपको बहुत फ्राई खाने का मन कर रहा है तो आप हेल्दी तरीके से अपने घर पे बनाइए। फैट लेने के लिए आपको गुड्स फैट लेना है। देखिए गुड्स फैट में क्या होता है, आपका देसी घी होता है, कोकोनट ऑयल हो गया, और अगर आपको ऑयल यूज करना है तो कच्ची घानी यूज करिए, सरसों का तेल। दोस्तों ये सब में न्यूट्रिशन अच्छा होता है और इसमें गुड्स फैट होता है। तो कहीं ना कहीं गुड्स फैट का काम होता है हमारी बॉडी में फैट को कम करना। लोग सोचते होंगे फैट लेंगे तो फैट बन जाएगा, जी नहीं दोस्तों, अगर हमारी बॉडी में गुड्स फैट जाता है तो ये बल्कि मदद करते हैं हमारे बॉडी से फैट लॉस करने को। तो दोस्तों आप देसी घी यूज करिए, क्योंकि देखिए देसी घी का एक काम ये होता है कि ये कोई भी फूड में जब जाता है ना
तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम कर देता है। दोस्तों जब हमारी बॉडी में ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम कर देता है तो क्या होता है ना, हमारे ब्लड में इंसुलिन स्पाइक नहीं हो पाता है, कहीं ना कहीं इंसुलिन का लेवल मेंटेन हो जाता है। तो दोस्तों जब आपका इंसुलिन मेंटेन रहेगा तो इंसुलिन स्पाइक नहीं होगा और आपकी बॉडी प्रॉपर तरीके से काम करेगी। तो दोस्तों आप गुड्स फैट के लिए सोक्ड बादाम मतलब भीगे हुए बादाम भी खा सकते हैं, कोकोनट्स खा सकते हैं, थोड़े बहुत काजू भी खा सकते हैं। तो दोस्तों गुड्स फैट का इस्तेमाल करिए, ना कि फ्राई फूड बाहर का। अब हम 5वें पॉइंट की बात करें तो ईट वोल फूड मतलब पूरा फूड खाना है। अब दोस्तों आप कंफ्यूज हो गए कि पूरा फूड का क्या मतलब है। दोस्तों पूरा फूड का मतलब है, आप देखिए जैसे मैदा खाते हैं तो आपको मैदा एकदम कट कर देना है, मैदे की जगह आप गेहूं खाइए। गेहूं में भी दोस्तों पूरा चोकर सहित, मतलब जब आप गेहूं पिसवाइए तो पूरा पिसवाइए, उसका चोकर सहित पिसवाइए। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इजी टू डाइजेस्ट होता है। और मैदा में तो दोस्तों जिलेटिन होता है जो हमारी आंतों में जाकर चिपक जाता है। और जैसे आप फ्रूट्स खा रहे हैं तो फ्रूट्स का जूस ना पीजिए, वोल फ्रूट्स खाइए। दोस्तों कहीं ना कहीं जब हम वोल फ्रूट्स पूरा फ्रूट्स खाते हैं तो हमें उसका फाइबर मिलता है और उसके बाद ये हमारी बॉडी में जाने के बाद हमारा मेटाबॉलिक को मेंटेन करता है और हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज लेवल होता है उसको तुरंत सडन बढ़ने नहीं देता है दोस्तों। तो आप वोल फ्रूट्स खाइए। और दोस्तों कहीं ना कहीं आप रोटी रोज रोज खा के तो बोर हो जाएंगे और रोज रोज कोई भी चीज खाइए तो वो तो अति हो जाता है, तो कहीं ना कहीं अति तो नुकसान करता है। तो आप दोस्तों कभी रोटी खा सकते हैं, आप मिलेट्स अपने डाइट में ऐड करिए। मिलेट्स में दोस्तों जिसे हम छोटे अनाज कहते हैं, दोस्तों मिलेट्स खाइए, इससे आपका फैट लॉस बहुत होगा। इसमें फाइबर भर भर के होता है जिससे हमें भूख बहुत देर से लगती है। तो दोस्तों आप मिलेट्स का भी यूज कर लीजिए, कभी बेसन का चिल्ला यूज कर लीजिए, कभी मूंग का चिल्ला यूज कर लीजिए, कभी सब्जी रोटी खा लीजिए। तो आप ऐसे आपको बदल बदल के डाइट लेनी है दोस्तों। अब दोस्तों हम 6वें पॉइंट की बात करेंगे जो कि हमारे वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। दोस्तों हमें अपने रात का डिनर 8 बजे से पहले लेना है। जी हाँ दोस्तों, अगर पॉसिबल हो सके आपसे तो आप अपने रात का डिनर 8 बजे से पहले ले लीजिए। दोस्तों कहीं ना कहीं रात के समय में हमारे बॉडी का जो मेटाबॉलिक रेट होता है थोड़ा धीरे हो जाता है, हमारे जो इंटेस्टाइन होती है इसमें डाइजेस्टिव जूस धीरे धीरे निकलता है, फिर सिक्रेशन कम हो जाता है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं सिक्रेशन कम होने से हमारा डाइजेशन स्लो हो जाता है और इस वजह से हमारे बॉडी में फूड प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो जाता है। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जस्ट इसी को उल्टा करते हैं। हम लोग बेड जाने से पहले मतलब हम बेड पे सोने से पहले कभी नमकीन खा लिया, कभी बिस्किट खा लिया, कभी चाय पी लिया, कुछ भी खा लिया। स्पेशली हमारे भारत में लोग मिठाई खाना बहुत पसंद करते हैं। तो दोस्तों आपको रात में मिठाई वगैरह, चाय, नमकीन ये सब अवॉइड करना और कोशिश करें अपने डिनर रात को 8 बजे से पहले ले। दोस्तों मैं माफ़ी चाहूँगा, वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त मेरे फ़ोन में कोई दिक्कत आ गई थी जिसके वजह से फ़ोन ऑफ हो गया, इसलिए आगे की कुछ मिनट की वीडियो नहीं बन पाई। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें क्योंकि आपका एक सपोर्ट मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें। मेरे इंडिया के भाई बहनों स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ये जो कुछ मिनट की वीडियो रह गई है मैं इसे बहुत जल्द ही कवर करूँगा।